अगर आप लोग नए हैं स्टोरी एपिक्स चैनल के ऊपर, पुराने वालों को तो मैं नहीं बोल नहीं रहा, ठीक है ना? नए वाले सुन लो। अगर आप लोग नए हैं ना, तो आपको 1990 के आसपास से एपिसोड देखने स्टार्ट करने हैं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर पीएफएम की स्टोरी और ये वाली स्टोरी थोड़ी सी अलग लगने वाली है। क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर 1.5 साल तक उस स्टोरी को चलाने वाले हैं, लेकिन हम 10 दिन के अंदर स्टोरी खत्म करने वाले। चलो बिना किसी देर के शुरू करते हैं हम लोग एपिसोड को। हाँ, ये तो सही कहा। जैसे यहाँ पर भीड़ उसकी वह बात सुनती है, तो उसके साथ में वह लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि अगर वह लोग वास्तव में एक साथ आगे की तरफ बढ़ते, वो भी आगे की तरफ जाते हुए, तो उसके साथ में यहाँ पर उनके हाथ के अंदर टॉय ठेंगाई लगता। आखिरकार इस जगह पर वो लोग और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वास्तव में अगर वह लोग इसी जगह पर फंस जाए, तो उसके साथ में ही उन्हें कुछ नहीं मिलेगा मौत के सिवाय। बस फिर तो वो जब बाहर जाते, तो उसके साथ में उनके बोर्ड के ऊपर लिखा होता कि ये भरवा यहाँ पर मारा गया। आखिरकार फिर उसके बाद में उनका क्या होता? बस फिर उनकी यहाँ पर आत्माएं भटकती रहती इसी जगह पर, इनके साथ में ही ठमक चल्लोक करते हुए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तनवीर ने उनसे कहा, अरे अगर आप लोग यहाँ पर इस तरह से काम नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पर एक साथ आने का क्या फायदा? अगर एक साथ हम लोग आ भी गए, तो उसके साथ में हम लोगों की यहाँ पर का लगनी पक्की है। अब हम तो इस जगह से पीछे भी नहीं हट सकते हैं। तो वही भीड़ में से एक जना कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक संयोगात्मक फॉर्मेशन बना लें, ताकि उसके साथ में हम लोग यहाँ पर लड़ सकते हैं। क्या संयोगात्मक फॉर्मेशन? अरे आप पागल वागल हो गए हैं क्या? अगर हम लोग उस फॉर्मेशन को यहाँ पर बनाने लगे, तो उसके बाद में हमें कई महीने यहीं पर ही गुजार देने होंगे। अरे आधा महीना लग जाएगा हमें वो फॉर्मेशन बनाने में। क्या आप यहाँ पर आधे महीने तक रहना चाहते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ, नहीं नहीं, आधे महीने कौन रहेगा? क्योंकि वास्तव में अगर वो लोग आधा महीना केवल इस फॉर्मेशन को लगाने में लग जाते हैं, तो उसके बाद में जो उनको वो गोली मिलने वाली थी, उससे भी कई गुना अच्छी चीजें यहाँ पर वह लोग ढूंढ सकते थे। आखिरकार उस जगह पर अगर वह लोग इधर उधर भटकते हैं आधे महीने तक, तो वह तो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह शुरू कर सकते थे। तो वही जब तनवीर उनको देखता है, तो कहता है, चलो ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, हम लोग आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर सेंटर के अंदर रहूंगा और आगे की तरफ बढ़ूंगा, और आप लोगों को साइड में से जो भी आत्माएं हैं, उन सभी को साइड के अंदर रखना है, बिल्कुल बैरियर बनाते हुए। और जब हमें वो एसेंस मिल जाएगा, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो भीड़ थी, वह थोड़ी देर के लिए सोचती तो है, और उसके बाद में कहती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर आगे चलते हैं। और उसके साथ में ही यहाँ पर वो लोग अब एक ट्रायंगल बनाते हुए आगे तरफ जाने लगते हैं। वहीं विपिन और सिमर भी उन्हीं के पीछे पीछे आगे जाते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तनवीर जल्दी से अपने आगे जो आत्माएं आ रही थी, उनके ऊपर अपना एक जोरदार पाम अटैक करता है। उस पाम अटैक के साथ में ही वहाँ की जो आगे का रास्ता था पूरी तरह से क्लियर हो गया था। उस चीज को देखने के बाद में सभी पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर एक सम्मानित गॉड किंग की ऐसी ताकत को देखने के बाद में वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे कि आखिरकार अगर वो यहाँ पर धोखा भी देना चाहे, तो उसके बाद में वो कैसे क्या ही कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ, अरे ये तो वास्तव में ये सही रहेगा मेरे लिए। यहाँ पर जैसे विपिन ने उस चीज को देखा, तो उसके साथ में ही उसकी आंखें चमकने लगती है, क्योंकि अभी अभी जो आत्माएं यहाँ पर मारी गई थी, उनके पीछे यहाँ पर उनकी एनर्जी बचकर रह गई थी, जो एक आत्मिक एनर्जी थी। अगर यहाँ पर विपिन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके साथ में उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला था। इसी चीज को देखते हुए विपिन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके पास में जाकर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे वो उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उसके साथ में उसको महसूस होता है कि हाँ वास्तव में इसने काम किया, हाँ वास्तव में उसकी आत्मिक साधना टेक्निक यहाँ पे बढ़ रही थी। वाह वाह, मजा आ गया। उसके साथ में विपिन के लिए सबसे अच्छी चीज जो थी, वो ये थी कि यहाँ पर जो आत्माएं थी, उनके ऊपर जब अटैक किया गया, तो उसके साथ में उनकी चेतना भी यहाँ पर पूरी तरह से मिट गई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर विपिन को उनकी चेतनाओं के साथ में लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर यहाँ पर उसकी चेतना भी उसके अंदर चली जाती है, तो उसकी आत्मा और दूसरे वाली आत्मा दोनों एक साथ लड़ने लगती। उसके बाद में उसके शरीर के ऊपर दो दो आत्माएं डमचिक डमचिक कर रही होती, और डमचिक डमचिक के साथ में विपिन की यहाँ पर बैंड बाजा बारात बज रही होती। तो इसी वजह से विपिन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही था कि यहाँ पर वो पीछे चलते रहे और आगे तरफ बढ़ते रहे। विपिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे आसपास की जितनी भी आत्मा थी, आत्मा एनर्जी, उन सभी को यहाँ पर वो एब्जॉर्ब करते जा रहा था। और विपिन 10 मिनट के अंदर अंदर ही ये महसूस कर पा रहा था कि उसकी आत्मिक एनर्जी कितनी अच्छी तरह से मजबूत होते जा रही थी। कुछ दूर जाने के साथ में ही यहाँ पर अब जो आत्माएं थी, वो और भी ज्यादा पावरफुल होते हुए जा रही थी। इस जगह पर अब हर एक तरफ से उनको आत्माओं ने घेर लिया था। बहुत सारी आत्माएं उनके ऊपर सीधा अटैक करने के लिए आ रही थी। उस जगह पर उनकी आत्माओं की जो ताकत थी, वो पहले वाली आत्माओं से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी।
लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में यहाँ पर जब वो लोग बड़ी मुश्किल के साथ में आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, उसके साथ में ही यहाँ पर विपिन के ऊपर अब उन सभी आत्माओं का असर होना बिल्कुल कम हो गया था। अरे अब तो ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा शुद्ध आत्मिक एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि ये सारी आत्मा तो मेरे ऊपर कोई काम कर ही नहीं रही। इसी वजह से अब यहाँ पर विपिन उसको बिल्कुल एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है और उसके साथ में थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ में अब वो लोग सीधे उस महल के अंदर की तरफ चले गए थे। जब वो लोग अंदर गए तो उसके साथ में तनवीर कहता है वो देखो वो रहा वहां पर। उसके साथ में वो हॉल बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा बड़ा था। उसके ऊपर यहाँ पर रोशनी नीचे की तरफ आ रही थी, जिसके अंदर से बहुत सारी आत्माएं यहाँ पर उसके आसपास में तैर रही थी। तो उसके साथ में ही तनवीर कहता है चलो ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम सभी यहाँ पर इस चीज को रखो। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर वो सामने देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर एक एसेंस था। ये एक गोल कलर की बॉल थी, हालांकि उसके अंदर दूधिया कलर का यहाँ पर एक तरल पदार्थ था जो एसेंस था। वास्तव में उसके अंदर की जो एनर्जी थी वह साफ साफ बता रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध एनर्जी ही थी। वहीं दूसरी तरफ वाह क्या बात है, ये तो मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। वास्तव में विपिन जैसे उस चीज को देखता है तो उसके साथ में उसके मुंह के अंदर तो पानी टपक टपक कर आने लगता है। समुद्र यहाँ पर बढ़ सकता था उसकी उस आत्मिक एनर्जी के साथ में ही। उसके साथ में यहाँ पर वह सोचने लगता है अरे यार मैं तो इसको ले ही नहीं सकता, मैंने तो यहाँ पर इनकी कोई मदद ही नहीं की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार मैं एक चोर थोड़ी ना हूँ, एक मास्टर टीचर हूँ, मैं इसे इस तरह को इसको छीन नहीं सकता। विपिन इसके बारे में सोचने लगता है क्योंकि वास्तव में वो जब से यहाँ पर इनके पीछे पीछे आ रहा था तब से यहाँ पर वो केवल आत्मा को एब्जॉर्ब करते जा रहा था, ना कुछ और ज्यादा कर रहा था। इसी वजह से उसको बहुत सी शर्म आ रही थी। नहीं छोड़ यार विपिन, एक काम करना कि अपनी आत्मा को बाहर निकालना और चुपचाप जाकर आसपास की उस चीज को चुरा कर ले आना, आखिरकार तू और कुछ क्या ही कर सकता है। वास्तव में इस जगह पर विपिन उस चीज को छोड़ नहीं सकता था। अगर वो इस चीज को छोड़ देता है तो उसके बाद में उसका क्या ही हो सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब तक जो अटैक था वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब यहाँ पर जैसे वो अंदर लोग घुसते हैं तो उसके साथ में वहां पर अपग्रेडेड वर्जन आत्माओं का आ चुका था। वह सभी यहाँ पर गॉड किंग के मध्यम लेवल की आत्माएं थी। इसी वजह से उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और वह लोग सीधे यहाँ पर उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए थे। इस जगह पर तो यहाँ पर अब लड़ते लड़ते तनवीर और बाकी सभी जो लोग थे उन सभी की यहाँ पर हालत खराब हो गई थी। अरे नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग यहाँ पर ऐसे तो मारे जाएंगे, हम यहाँ पर इनसे नहीं लड़ सकते हैं। यहाँ पर भीड़ में से एक लड़ाकू चिल्लाते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें हमें क्या यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। उसके साथ में वो कहने लगते हैं। वास्तव में इस जगह पर वो देख पा रहे थे कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अरे तुम सभी पागल वागल हो गए हो क्या, हमें यहाँ पर लड़ना होगा। आखिरकार हम लोग इतनी ज्यादा मुश्किल से यहाँ पर आने में कामयाब हो पाए हैं, हमें जो चोटें लगी है उसके बदले हमें कुछ चीजें तो चाहिए ही होगी ना, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी देर और रुको। उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जल्द से वो एक छलांग लगाता है। जैसे वो एक छलांग लगाता है तो उसके साथ में उसकी बॉडी चेंज होना शुरू हो जाती है और अचानक से वो एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन बन जाता है। अचानक से यहाँ पर उसके सफेद बाल और उसके साथ में ही उसकी सेल्स यहाँ पर पूरी तरह से गोल्डन थी। ये तो एक शुद्ध ड्रैगन ब्लड वाला बंदा है। इस जगह को देखते ही यहाँ पर विपिन हैरान था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब वह जो ड्रैगन था वो जल्दी से गोल्डन ड्रैगन सीधा उस तरफ आगे बढ़ने लगता है उस चीज को लेने के लिए। हालांकि जिससे पहले कि वो वहां पर पहुंच पाता, वहां पर जो पानी की झील थी उसके आसपास में एक फॉर्मेशन लगकर आ जाता है। धत तेरी की, अब ये क्या आ गया यार, मुझे यहाँ पर वो एसेंस चाहिए। अरे तुम लोग क्या पागल समझ रखा है मेरे को। उसके साथ में वो देखते हैं कि वास्तव में उस जगह पर एक और फॉर्मेशन आ चुका था। अरे यार ऐसा लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर अपने आप को पहले से तैयार कर रखा हुआ था। आखिरकार इन लोगों ने, मुझे लगता है कि आत्माओं ने मिलकर यहाँ पर फॉर्मेशन बना लिया है। वास्तव में ये बहुत ज्यादा गलत हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तनवीर की तरफ बहुत सारी आत्माएं भी आगे बढ़ रही थी। अबे तुम सभी पीछे रहो, मेरा दिमाग मत खराब करो। तनवीर इतना कहता है और उसके साथ में ही अपनी ड्रैगन फायर का यूज करते हुए उन सभी को वहीं पर ही चला देता है। उसके साथ में जल्द ही वो अपने एक जोरदार वार को तैयार करता है और उसके साथ में उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना शुरू करने लगता है। बैंग, और उस जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है तो उसके साथ में तनवीर के पूरे शरीर के अंदर सन्नाटा चल जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि वो फॉर्मेशन इतनी ज्यादा मजबूत थी जिसकी वजह से यहाँ पर उसके पूरे शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो गए थे। ए भगवान, ये कहां से आ गई, आखिरकार ये कैसे क्या चल रहा है।
वास्तव में इस जगह पर अब तनवीर का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो यहाँ पर अब बार बार एक ही जगह पर अटैक करने लगता है ताकि वो उस जगह पर छेद कर कर अंदर की तरफ जा सके। लेकिन यहाँ पर वो उसके ऊपर जितना भी वार कर ले, वो फॉर्मेशन टूटने का नाम तक नहीं ले रही थी। तनवीर की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पर इसको तोड़ना होगा, क्योंकि अगर मैं वापस से पीछे चल गया तो उसके साथ में सभी को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी ज्यादा मुसीबतें भरी हुई है। फिर तो यहाँ पर मेरे को कोई नई टीम भी नहीं मिलने वाली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे इसको तोड़कर अंदर जाना होगा। आखिरकार यहाँ पर मेरे सम्राट ने मुझको यहाँ पर ये एक मिशन दिया है, इस मिशन को मेरे को कंप्लीट करना होगा। इसके साथ में यहाँ पर फिर से वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और फिर से उस जगह पर बहुत सारी स्लेसेस मारने शुरू कर देता है। कभी वो पंजों से मार रहा था तो कभी पूंछ से, जिसकी बदौलत यहाँ पर अब धीरे धीरे करते हुए उसके ऊपर की जो एनर्जी की परत थी वो हटना शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन उस चीज को देखता है, हाँ ये नहीं हो सकता, ये तो यहाँ पर आत्मिक एनर्जी है, वो भी शुद्ध, वास्तव में ये तो मेरे काम में आने वाली है। विपिन जैसे उसको देखता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर विपिन पाता है कि जैसे यहाँ पर वह गोल्डन ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता तो उसके साथ में वहां से एक एनर्जी की परत हट जाती, लेकिन उसी जगह पर कुछ और आ जाया करती थी। और उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर वो एनर्जी जो भी थी ना, वो और भी ज्यादा शुद्ध थी। वाह क्या बात है, वास्तव में ये तो एसेंस से ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे अब पता चला कि यहाँ पर ये सारी जितने भी आत्माएं हैं, इन लोगों ने अपने आप को उस जगह पर जोड़कर रखा हुआ है और उस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आसपास की जितनी भी एनर्जी है, जिस तरह से फॉर्मेशन बनाई गई है, इसको यहाँ पर उन्हीं आत्मिक एनर्जी के साथ में मिलकर बनाया गया है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि यहाँ पर वो एक चींटियां जो चिपक कर बहुत ज्यादा बड़ा पुल बना लेती है, उसी तरह से यहाँ पर ये लोग भी कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर ये जो एसेंस है ये इनकी एक माँ समान है। वहीं दूसरी तरफ ना, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे इस एनर्जी को ऐसे नहीं रहना चाहिए, मुझे यहाँ पर उस एनर्जी को अपने पास में रख लेना चाहिए।